हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल लॉज के। ये सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है, सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अगर एनईपी वाला कोई स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ना देखें, ये सिलेबस में आपके नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर देना। अगर आप लोग हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चले जाओ आप लोग वापस, अपना काम करो और मैं इनको सीबीसीएस वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मुश्किल से आपको 30 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके आंसर्स जो हैं आपको बुक में डायरेक्टली मिलेंगे। लॉ में सबसे अच्छी बात यही होती है कि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो प्रोविजन एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाते हैं। जिनके भी प्रोविजन या जिनके भी आंसर आपको बुक में ना मिले, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट कर देना, मैं आपको कॉमेंट में उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखो, ईएसआई एक्ट हम लोग इसको अगली बार से रिफर करेंगे। तो ईएसआई एक्ट में ये आपको बेनिफिट बताना है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब चेयरमैन होते हैं, उनके नीचे कितने कितने जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके बारे में बताना है, कितने लोग कौन कौन से पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्ट्री वेजेस एम्प्लॉयर, इसके साथ एम्प्लॉई वो एडिट में रह गया था। डिपेंडेंट एंड वर्कमैन एज पर ईएसआई एक्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इसको आप लोग अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये पार्शियल और परमानेंट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। और डिफाइन वाला जो है ये आपको मैंने आपको बताया ही है, जैसे ही प्रोविजन शुरू होता है उसमें सबसे पहले डेफिनेशन वाला पार्ट कवर होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सभी के सभी, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, तो मैंने जो पूछा गया है उसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एम्प्लॉयर हाउ कैन एन एम्प्लॉयर एस्केप लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताना है, और एम्प्लॉयर कब अपनी जो ऑब्लिगेशन है कंपनसेशन ना पे करने की, उससे बच सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, state the provision regarding deduction of wages, time of payment of wages, deduction for damage or loss, and the person responsible for the payment of wages। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आप देख सकते हो टोटल 5 यूनिट्स हैं आप लोगों को पता ही है, तो उसमें से आप लोग आंसर फाइंड करना। जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा कमेंट कर देना, मैं उसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। कंटिन्यूअस सर्विस क्या होती है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इसको हम लोग पोगा भी बोलेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पीओजीए लिखूंगा तो ग्रेचुटी समझना, पीओबीए लिखूंगा तो बोनस एक्ट समझ लेना आप लोग। ये टर्मिनोलॉजी जनरली यूज़ होती हैं, बट लिखने के लिए आप पूरा एक्ट का नाम लिखोगे, इसमें शॉर्टकट मत लिखना एग्जामिनेशन में। ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस क्या होता है? जिसके बेसिस पे ग्रेचुटी मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु इज़ एलिजिबल फॉर बोनस, एलिजिबिलिटी क्या है बोनस के लिए, और एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाइड कब होता है? अंडर बोनस एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एलोकेबल सरप्लस और मिनिमम और मैक्सिमम बोनस कितना दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 8, कब और किसको ग्रेचुटी पेमेंट की जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 10, सैलरी और वेज की डेफिनेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। बुक में आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक एक्सप्लेन द फॉलोइंग भी आता है, इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है आप लोगों को, तो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर कर लेना। जनरली ये 3 मैंने आपको एज एन एग्जांपल दे दिया है, इनके बारे में आपसे पूछा गया है पहले भी, तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर पोगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डिडक्शन फॉर फाइन एंड डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। इसका वो क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। ये पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ईएसआई एक्ट एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, डिफरेंस वाले का क्वेश्चन मैंने बताया हुआ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले लिखना आपको बेसिस, ये एक कॉलम बन गया, उसके बाद ईएसआई एक्ट लिखना है आपको, फिर एक कॉलम बन गया, उसके बाद कॉम्पनसेशन एक्ट लिखना है। इस तरीके से आप लोग टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर्मेट में करना है। इसमें आप पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखोगे, किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर कोई इसका पॉइंट, यहाँ पर कोई इसका पॉइंट, दूसरा बेसिस यहाँ पे ऐसे। इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस जो एग्जामिनर चेक करते हैं ना, उनके पास जो सैम्पल आंसर्स आते हैं वो भी इसी फॉर्मेट में दिए होते हैं, तो उनके लिए चेकिंग ईजी हो जाती है, तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम लोग, तो मैक्सिमम अमाउंट ग्रेचुटी में कितना पे कर सकते हैं, इसकी जो कंडीशन है ना 15/26 करके भी है, फिर आपका 20 लाख मैक्सिमम होती है स्टैट्यूटरी लिमिट, उसको आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना है कितना आप लोग अमाउंट पे कर सकते हो, और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ग्रेचुटी जो है एम्प्लॉयर फोरफीट कर लेता है। ठीक है, जैसे मॉरल टर्पिट्यूड और बाकी सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। जनरली मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद 3 कंडीशंस होती हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ऑन होम ग्रेचुटी इज पेबल और कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट। ये देखो दोबारा से क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस में डिफरेंस बताना है या मीनिंग बताना है इन लोगों में, क्या फ़र्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन फॉर पर्सनल इंजरी टू वर्कमैन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ऊपर भी मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेच्युटी में फोरफिट कब कर सकते हैं उनकी ग्रेच्युटी, ये दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो देख रहे हो आप लोग, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लॉ में इनका ये सब जो एक्ट्स है ना, बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इनमें पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो वही आपके साथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इंजरी, ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईएसआई एक्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द एक्सप्रेशन अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जनरली आपको मार्क्स के बेसिस पे लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स का है तो आप एक पेज लिख सकते हैं, एक पेज मतलब एक साइड फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपको 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आता है तो आप ट्राई कीजिएगा एक ही पेज का दोनों साइड्स को कंप्लीट करने का, और मुझे लगता है कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली में 28 क्वेश्चंस नहीं है, 26 क्वेश्चंस है। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट खत्म होती है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सभी के सभी कमेंट्स रीड करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट कोई भी मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।